आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, चैप्टर फर्स्ट, RS अग्रवाल, क्लास 8। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन सारा देखेंगे 1 से लेकर 9 तक पूरा। देखते हैं कि एक्सरसाइज 1A में क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस कीजिए -3/5 ठीक एज ए रेशनल नंबर। ठीक, -3 रेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में होता है। इतना तो पता ही होगा, जो p/q के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। q = नॉट 0 होना चाहिए। हाँ, इतना तो ठीक है। देखिए, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? जो ऊपर में होता है, जैसे कि ये जो है ना, ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर जो है, हमको एक बार बना देना है 20, ठीक, दूसरा बार बनाना है -30, उस तरह से और बनाना है। तो पहले जो फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे। फ्रैक्शन क्या है? 3/5 फ्रैक्शन है। ठीक, ये फ्रैक्शन है। तो नीचे में क्या लाना है? 20, मतलब कि नीचे वाला डिनोमिनेटर कितना लाना है? 20। 5 में क्या नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आएगा? तो 5 इंटू कितना? 4, 20 आएगा। तो नीचे में अगर 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 12 कितना? 12। 4 इंटू 3 12। कहा कि नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई किए। यही इसका होगा आंसर। दूसरा में क्या लाना है कि -30 लाना है। ये -30 लाना है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। 3/5 लाना है, नीचे में कितना? 30। ठीक, इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 दे? कभी भी जहाँ से जाना होता है ना, छोटा नंबर से और बड़ा नंबर में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि छोटा आंसर दिया हो, जैसे कि यहाँ 5 है, 5 से बड़ा नंबर में जा रहे हैं तो बड़ा नंबर में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। पर आगे क्वेश्चन देखिएगा कि बड़ा से छोटा में जाना होना होता है तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 5 में क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा? 6 से। इधर भी किससे? 6 से। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा? 6 इंटू 3 18। असाइन किसका? माइनस का। निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, यह हो जाएगा इसका आंसर। बन गया। यहाँ क्या करना है? 35 बनाना है। 35 कैसे बनाएंगे इसी में? तो लिखिए कि -3/5 है। नीचे में क्या लाना है? 35। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। 5 में क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 35 दे? 7 से। 7 इंटू 5 कितना? 35। तो नीचे में अगर 7 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। 7 इंटू 3 21। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये खुद से कर लीजिएगा 4 नंबर। ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिएगा कि माइनस कितना लिखा है? -42/98 लिखा है। यहाँ भी क्या बनाना है? नीचे में 7 बना देना है। पर हाँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि छोटा आंसर से बड़ा में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। पर अगर छोटा से बड़ा में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। पर बड़ा से अगर छोटा में आना हो तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो कितना से करना होगा? अब चेक कीजिएगा। इस नंबर को इससे डिवाइड लगाइएगा, कितना टाइम्स में आएगा? डिवाइड लगा के देखिए कितना टाइम्स में? 14 टाइम्स में। अगर नीचे 14 तो ऊपर में भी कितना टाइम्स में? 14 से डिवाइड लगाइएगा। नीचे से अगर 14 से डिवाइड लगाए तो 7 आया, तो ऊपर में भी 14 से डिवाइड लगाइएगा तो कितना आएगा? -3। तो लिखिएगा कि -3, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिएगा कि 48 लिखा है और 60 लिखा है। लाना क्या है न्यूमरेटर को? 5। तो नीचे में क्या बनाना है? 5 बनाना है। बड़ा नंबर से छोटा में जाना है। कभी बड़ा आंसर रहता है, उससे छोटा आंसर लाने के लिए हमेशा हम लोग डिवाइड लगाते हैं। ठीक, पर अगर छोटा से बड़ा जाना होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, बड़ा नंबर है, बड़ा से छोटा में जाना हो तो यहाँ भी डिवाइड लगाएंगे, यहाँ भी डिवाइड लगाएंगे। अब डिवाइड लगाएंगे तो कितना से लगाएंगे? ये पता करने के लिए जो नंबर दिया रहता है, जैसे कि ये नंबर है, इस नंबर से इसको डिवाइड लगाइए, कितना टाइम्स में जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 60 कितना टाइम्स में? 12 टाइम्स। 12 टाइम्स में होगा तो ऊपर में भी 12 टाइम्स। अच्छा, 12 टाइम्स तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 12 टाइम्स में 12 का टेबल पढ़िए, 4 टाइम्स में ये आंसर होगा। अब यहाँ देखिएगा लिखा है क्या? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक चीज़ होता है कि जो भी लिखा हुआ फ्रैक्शन उसको काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, मतलब जितना भी काट सकता है मैक्सिमम काटो, ऊपर नीचे सेम नंबर से काटिए। काटने के बाद जो आंसर आएगा सबसे छोटा वही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। देखिएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि निगेटिव साइन को नीचे नहीं रखते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि निगेटिव साइन को नीचे छोड़ सकते हैं। ठीक, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह से क्वेश्चन आने पर समझा दिया जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको काटिए तो कितना टेबल में 6 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो आंसर क्या आ गया -3/5। अब देखिएगा ये दोनों कौन सा ऐसा टेबल है जिससे कटेगा 7 से, कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, तो आंसर कितना आ गया -2/7। ठीक, अब यहाँ देखते हैं यहाँ कौन ऐसा नंबर है जिससे यहाँ पे कट जाएगा सेम। यहाँ देखिए 2 से कटेगा 12 टाइम्स में, ये कितना टाइम्स में 2 से 32 टाइम्स में। अब देखिए ये कितना से 6, ये 16 3 कितना 8, तो आंसर कितना आ जाएगा। ये जो देखिएगा यहाँ क्या आंसर दिखाएगा 3/-8। ये जो अभी है ना माइनस साइन अगर नीचे में है तो इसको बोलेंगे क्या सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, जब निगेटिव साइन अगर नीचे में है तो उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, पर वही निगेटिव साइन अगर ऊपर चला जाए तो उसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी निगेटिव साइन को नीचे नहीं लिखते, ऊपर लिख देते हैं। तो ऊपर लिख दिए, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी देखते हैं, इसको काटिए 1 3 से कितना टाइम्स में 3 से 12 टाइम्स में, और ये कितना 21। अब देखिए ये दोनों आपस में कटता है 3 से, 3 4 जा 12, और 3 के 21 कितना टाइम्स 7 टाइम्स में, 3 के 21 कितना टाइम्स में 7 टाइम्स में, 3 4 जा 12 और 7 का टेबल में 3 सही है -4/7, ये आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज अ ग्रेटर इज द गिवन पेयर। इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर नंबर लाइन जानते होंगे, इसके आगे थोड़ा नंबर लाइन पढ़ना है। नंबर लाइन में क्या होता है कि बीच में होता है 0, 0 से जैसे से लेफ्ट साइड चलिएगा ना हमेशा छोटा नंबर मिलेगा, पर जैसे जैसे राइट साइड बढ़िएगा ना हमेशा बड़ा नंबर मिलेगा। तो इससे अगला एक्सरसाइज में कभी मिलेगा उसको हम उससे अच्छा से बता देंगे। पर अभी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर इसके आगे प्लस साइन है या कुछ का साइन नहीं तो प्लस साइन होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा बड़ा है, तो ये और के हटा के जगह हम ऐसे एरो लगा दें, ये बड़ा हो गया। ठीक, पर कोई भी निगेटिव नंबर 0 से हमेशा छोटा होता है, मतलब यहाँ कौन सा बड़ा हो जाएगा 0 बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर इस तरह से क्वेश्चन रहे कि यहाँ ना 0 है ना कुछ है, यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव नंबर है। कभी भी निगेटिव नंबर जो होता है ना पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है। पर यहाँ देखिए इस साइड निगेटिव नंबर, इस साइड पॉजिटिव नंबर, तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा निगेटिव नंबर से। क्लास डेली कीजिएगा तो एक चीज़ बता दिया जाएगा, एक्सरसाइज के थ्रू धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। पर हाँ डेली क्लास कीजिएगा तब। चलिए यहाँ देखिएगा, इधर यहाँ देखिए, जब नीचे में क्या, नीचे मतलब डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, न्यूमरेटर जब बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक, यहाँ देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, हाँ है, तो ऊपर में जो नंबर बड़ा वो बड़ा, पर यहाँ निगेटिव साइन है। अगर मान लिया जाए कि निगेटिव साइन दोनों जगह नहीं रहता, ठीक, तो नीचे में सेम, ऊपर में जो नंबर बड़ा वो बड़ा, पर जब निगेटिव साइन लग जाता है जो नंबर दिखने में बड़ा होता है ना, जैसे -5 और -4 में पूछेगा कौन सा बड़ा, तो बोलिएगा -4 बड़ा होता है। कहा कि निगेटिव साइन में लगते के साथ क्या होता है, नंबर लाइन अगर जिस दिन अच्छा से बताए उस दिन पूरा क्लियर कर देंगे। पर अभी तक इतना याद रखिए कि निगेटिव का ऐसा एक गुण होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं। जैसे ये 5 बड़ा दिख रहा है पर निगेटिव साइन लगते के साथ 5 वाला ही छोटा हो गया, मतलब बड़ा कौन सा हो गया, इधर वाला। ठीक, अब इसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ दोनों साइड पॉजिटिव है, तो यहाँ कैसे चेक करेंगे भाई, यहाँ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 × 2 8 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। तो 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा, तो इधर वाला बड़ा कर दीजिएगा, मतलब 3/4 बड़ा हो जाएगा किससे, 2/3 से। ये आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ आइएगा, यहाँ भी उस तरह का ही कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक, पर यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, दोनों जगह निगेटिव। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, जितना हो क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह, अगर कुछ ना बुझाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कीजिएगा जल्दी, 28। ठीक है, और 8 इंटू कीजिएगा इसको, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। यहाँ 28, इधर 24, इधर 28 होगा, इधर 24 होगा। पर अभी बताएं कि इसके साथ क्या साइन लगेगा, निगेटिव, इसके भी साथ निगेटिव साइन लगेगा। पर अब बताइए कि हम अभी बताए थे जस्ट कि जो नंबर बड़ा होता है, ठीक, पर वो निगेटिव साइन लगते के साथ वही नंबर छोटा हो जाता है। ऐसे ये नंबर तो दिखा कि आपको बड़ा है, पर निगेटिव साइन लगते के साथ यही नंबर हो जाएगा क्या, छोटा। पर बड़ा कौन सा हो जाएगा, इधर वाला। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, और हटा देते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 इंटू 7 कीजिए, 8 इंटू 7 कीजिएगा, ऐसे आता ही होगा। 8 का टेबल पढ़िएगा 7 टाइम्स में, कितना आ जाएगा, 56। ठीक, अच्छा ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। ठीक, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45। अब देखिएगा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। हाँ ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब देखिए इसमें से बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा। जो नंबर बड़ा वो बड़ा, 56 बड़ा होता है कि 45। यहाँ 56 दिखा, हाँ यहाँ क्या दिखा, 45। अब देखिएगा कि दोनों से बड़ा कौन सा होता है, 56 वाला, मतलब इधर वाला बड़ा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ देखिएगा इस और को हटाएं, -5 इंटू -1 तो 5 हो जाएगा। 3 इंटू 4 कीजिए, कितना, 12। अब देखिए कौन सा बड़ा, इधर वाला कि इधर वाला, इधर वाला बड़ा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 2 क्वेश्चन खुद से घर पे कर लीजिएगा। इसको देखिएगा, 12 इंटू 9 कीजिए, 12 इंटू 9, अगर टेबल आता है तो टेबल से कीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई की, जो मन करता है कर दीजिए, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। 9 इंटू 18 1, और 9 1, यही होगा ना, हाँ होगा ही। 108, अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 108, इस साइड मल्टीप्लाई कीजिए, 13 इंटू 7, सही किया, नहीं सॉरी 7 8 9 91, यहाँ 91 हो जाएगा। अब आप देखिए खुद से कि बड़ा कौन सा हो जाएगा, इधर वाला कि इधर वाला। पर हाँ, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी निगेटिव, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी निगेटिव। निगेटिव में जो बड़ा दिखता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बड़ा दिखा तो यही छोटा हो जाएगा, मतलब बड़ा इधर वाला। अब 2 क्वेश्चन घर से कर लीजिएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन घर से कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। 13 इंटू 3 कीजिए, 13 इंटू कितना 3, कितना हो जाएगा 39। इधर कितना आ गया 39, पर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, 39 आ गया। 6 इंटू 7 42। अब देखिए कौन सा बड़ा दिख रहा है, 42 वाला, तो इधर वाला बड़ा। ठीक, अब यहाँ देखिए कौन सा 91 इंटू 5 कीजिएगा, 91 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 5 जा 45, 455 हो जाएगा। ये देखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 इंटू 35 कितना होगा, 5 3 15, बाकी में 1 5 1 6, फिर इधर कितना 9 3 5 5, फिर 1 5, फिर कितना 4। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, यहाँ 4 5 5, दोनों साइड बराबर, इक्वल साइन लगा दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक, अब एक क्वेश्चन और, फिर बाकी 2 घर से। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 10 -10, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो -13। अब देखिए -10 बड़ा होता है कि -13 बड़ा होता है, आप लोग को अभी बता चुके हैं, बहुत बार रिपीट किया कि जो नेगेटिव साइन जो बड़ा है, नेगेटिव साइन लगते के साथ वही नंबर छोटा होता है। ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि जो बड़ा दिख रहा है वही नेगेटिव साइन के साथ छोटा हो जाता है। तो ये बड़ा दिख रहा है पर नेगेटिव साइन लग गया तो यही नंबर छोटा, मतलब बड़ा कौन सा, ये वाला। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब ये दोनों घर से बनाइएगा,
इसको और इसको घट से बनाइएगा। अब यहाँ एक असेंडिंग डिसेंडिंग है, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग सीखिए। पहले बात कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका नीचे में सबका सेम, नीचे मतलब डिनोमिनेटर, नीचे मतलब डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक जिसका नीचे में अनडिफरेंट मतलब डिफरेंट हो गया वो अनलाइक हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये सब पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसको मिक्स फ्रैक्शन ना कर पाए। मिक्स फ्रैक्शन मतलब जैसे कि जिसका आंसर 0 और 1 के बीच में होता है ना, वो मिक्स फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होता है, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। पर कोई भी अगर फ्रैक्शन को अगर डिवाइड लगाने से वो 1 से बड़ा नंबर दे दिया, उसको बोलते हैं क्या, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका आंसर 1 से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए इनप्रॉपर प्रॉपर का अच्छा से यूज आएगा कब, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में। नंबर लाइन के लिए आराम से देखेंगे। यहाँ देखिएगा इसका और इसका सबका एलसीएम लेंगे, काहे के भी सब अनलाइक है, अनलाइक है, सबके नीचे सेम नहीं है तो अनलाइक हुआ। तो सबका एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम लीजिए जल्दी, कितना आ रहा है, एलसीएम लीजिए जल्दी। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, साइड में देखिएगा एलसीएम 9। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जितना भी नेगेटिव साइन है सब उस ऊपर में भेज देते हैं, सब ऊपर में चला गया। ठीक, अब एलसीएम ले लीजिए आराम से, 9, 12, 18, 3। ठीक, देखिए 2 से लगता है ना, ये 9, 2 से कितना 6 और 9 फिर 3 से लगाइए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1, फिर से 3 से 1 2 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एलसीएम कितना आ गया, 36। अब 36 आ गया तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर को डिवाइड लगाते हैं। 9 के टेबल में 36 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स में शायद, हाँ 4 टाइम्स में। 4 इंटू फिर ये -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16। सही है। 12 से इसको डिवाइड लगाइए, कितना लगाइए जल्दी, कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 इंटू -5 -15। 18 से ये कितना 2 टाइम्स में, 2 इंटू 7 कीजिएगा 14। इससे इसको डिवाइड लगाइए, 12 इंटू -2 कीजिएगा तो -24। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा सभी जो इस तरह से हुआ है ना सबको तोड़ दीजिएगा। तोड़ना मतलब ऐसे, इस तरह से 36 फिर -15/36 -14/36 -24/36, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जब नीचे में सेम मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो ऊपर में जो नंबर छोटा वो छोटा, जो नंबर बड़ा वो बड़ा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर निगेटिव साइन सबका नहीं होता तो सबसे छोटा कौन, ये वाला, काहे कि सबसे छोटा ये दिख रहा है। पर निगेटिव साइन लगते के साथ क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर असेंडिंग में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटा से। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 24 बड़ा दिख रहा है। और नेगेटिव साइन का क्या प्रॉपर्टी होता है कि नेगेटिव लगते के साथ वो सबसे छोटा बन जाएगा, मतलब सबसे छोटा कौन सा, 24/36। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए कि इसके बाद फिर 24 के बाद 16 सबसे बड़ा दिख रहा है पर निगेटिव साइन लगते के साथ इसके बाद ये नंबर छोटा हुआ, मतलब इसके बाद ये नंबर बड़ा हुआ। फिर इसके बाद 15 वाला -15/36, उसके बाद -14/36। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं है। चल इसके बाद ध्यान समझिएगा, इतना आंसर नहीं हुआ है हमको, पूरा असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। ये एरो हमेशा लगाइएगा, अगर ये एरो नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा। काहे किसको कौन सा पता चलने गया, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो यहाँ ध्यान से देखिए कि 24 किसका था, इसका और इसका मतलब -2/3 सबसे पहले। फिर इसके बाद
16 वाला कौन सा है, 16 16 16 16, ये वाला। इस तरह से खुद देखते चलिएगा, ऊपर की तरफ दिख जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा है, -15, -15 इसका 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 मतलब -5/12। चलिए फिर -14 -7/18, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, इस तरह से एक क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। ठीक, नहीं बुक में 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन बुक में और है, तो इसको हम ही करवा देते हैं। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन रहेगा खुद से कीजिएगा। देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे, 4 to -12 16, माइनस साइन को कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेज दिए। चलिए भेज दिए, यहाँ भी इसको ऊपर भेज देंगे, काहे कि सॉल्व करने में आसानी हो। सबका एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कैसे, ऐसे 4 12 16 24, 2 से लगाइए, 6 8 12, सही किए, हाँ। फिर उसके बाद देखिएगा 3 4 6, 2 से 1 3 2, कितना 3, अब 3 से लगा दीजिए, 3 1 1 2 1, सही है। अब सबको मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3, इसको 16 × 3 कीजिए जल्दी, कितना 48, मतलब 48, हाँ सही 48। अब ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको डिवाइड लगाइए, मतलब 4 से इसको डिवाइड लगाए 12 टाइम्स में, 4 से डिवाइड लगाएगा 12 टाइम्स में आ जाएगा। 12 × 3 कीजिए, -3 36 आएगा। इससे इसको डिवाइड लगाइए, कितना टाइम्स में बताइए, कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 4 × 5 कितना 20, सही है। अब 16 से देखिएगा 40 टाइम्स, 16 को देखिए 48 को, ये 48 को कितना टाइम्स में काट रहा है, 3 टाइम्स में, 3 × 7 -21, सही किया ना, हाँ किए ही होंगे। उसके बाद देखिए 24 से ही कितना है, 2 टाइम्स में, 2 × इसको कीजिएगा 18। चलिए ये एलसीएम का काम हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए इसको तोड़ना है, जैसे इस साइड तोड़े थे, -36/48 -20/48 -21/48 -18/48। चलिए हाँ सही है। अब इसके बाद देखिए, जो नंबर बड़ा दिख रहा है नेगेटिव साइन लगते के साथ, वही नंबर छोटा, जैसे कि ये बड़ा दिख रहा है नेगेटिव साइन लगते के साथ, यही सबसे छोटा नंबर, तो इसको सबसे पहले लिखिएगा, लिख दिए, चलिए लिखा गया। इसके बाद देखिए अगला तरफ मुंह खोल देंगे, जो जिसके तरफ बड़ा लड्डू रहता है उधर बड़ा मुंह खोलिएगा। तो इसके बाद बड़ा नंबर इधर लिखाएगा, तो बड़ा की तरफ मुंह खोलना है, छोटा की तरफ मुंह बंद करना है। बड़ा लड्डू मिलेगा तो मुंह बड़ा खोलिएगा, तो इसके तरफ मुंह बड़ा खोल दिए। ठीक, उसके बाद देखिए 36 के बाद कौन सा आएगा, 21, तो -21/46। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 20 वाला, -20/48। इसके बाद -18/48। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा नीचे में सब सेम, नीचे में सब सेम, देखिए ये सेम ये सेम, देखिए ध्यान से 48 48 48। जब नीचे में सेम तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। याद रखना ये सब बात, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये सब बात याद रखिएगा, 8 क्लास में आ चुके हैं। सब नीचे में सेम तो लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जब हो गया तो ऊपर में देखिएगा कि 36 किसका है, 36 36 36 इसका इसका, फिर ये -3/4 सबसे छोटा नंबर। फिर उसके बाद 21 इसका 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 मतलब -7/16। उसके बाद इसका हो गया, फिर 20 किसका है, 20 इसको इसका मतलब -5/12। उसके बाद -18/48। 18 किसका इसका 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 मतलब -9/24। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, असेंडिंग मतलब ध्यान में रखिएगा कि छोटा से बड़ा होता है, पर डिसेंडिंग मतलब क्या होता है कि बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, मतलब नहीं याद हो रहा है। ए डी देखिए, ABCD में पहले ए आता है कि डी आता है, ए आता है।
मतलब ये मतलब शुरुआत मतलब करना है छोटा से बड़ा, तो इधर से इधर जाइएगा ना तो बड़ा की तरफ चलिएगा, मतलब कि ABCD स्टार्ट किया मतलब छोटा से बड़ा की तरफ गए, ठीक। उधर से अगर आ रहा है लौट रहा है तो इसका मतलब घट रहा है, मतलब D फिर उसके बाद पहले फिर लास्ट में A आएगा, मतलब घट रहा है, तो उसका मतलब डिसेंडिंग बोलते हैं, मतलब घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, याद रखिएगा ऐसे बात। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। LCM कितना हो जाएगा? LCM एक तरीका से ध्यान से देखिएगा, सीखना कैसे है, जैसे कि सब जगह तो नहीं पर हाँ कहीं कहीं बहुत जगह काम करता है, कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो हर जगह काम कर जाता है। देखिए ध्यान से, ये भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 6, बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 6 हो गया, 6 बड़ा हो गया। देखिए कि 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, आता है, तो LCM जो बड़ा नंबर होता है वही हो जाता है, ठीक। अभी जो नेगेटिव साइन है सबको कहाँ भेजना है? ऊपर। नेगेटिव साइन यहाँ नहीं है, पॉजिटिव है। अब देखिए 1 के टेबल में 6 कितना टाइम्स में? 6 टाइम्स में, 6 इंटू -2 कितना? -12, सही किए होंगे। 6 से 6 को डिवाइड लगाइए 1 टाइम्स में, 1 इंटू -13, -13, इससे इसको डिवाइड लगाइए 2 टाइम्स में, 2 इंटू 8 -3 से इसको डिवाइड लगाइए 2 टाइम्स में, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2। अब देखिएगा इसको कीजिएगा, कहीं गलत नहीं ना हुआ? नहीं होगा, 2 टाइम्स में यहाँ 16 होगा, सॉरी, 2 8 दूनी 16, सही है, 6 दूनी क्या, सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/6 -13/6 -16/6 2/6, ठीक है। अब देखिएगा डिसेंडिंग बोला है ना, डिसेंडिंग लिखा है ना, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर ये दिखा तो इसको सबसे पहले रख दीजिए 2/6, ठीक। सबसे बड़ा नंबर तो बड़ा की तरफ मुंह खोलना है, छोटा की तरफ बंद करना है, डिसेंडिंग मतलब बड़ा के बाद छोटा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, बड़ा के बाद डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, इसके बाद कौन सा बड़ा दिख रहा है? 16 तो दिख रहा है बराबर होगा छोटा, 13 दिख रहा है इसके कंपेरिजन छोटा, मतलब ये छोटा नंबर दिख रहा है पर माइनस साइन लगते के साथ क्या हो गया? बड़ा नंबर। ये सब बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सीधा वे में सिखाया जाएगा, ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं जाएगा। देखिएगा ये -13 है, इससे तो छोटा दिख रहा है पर नेगेटिव साइन लगते के साथ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो इसको कर दीजिएगा इस तरह से। फिर इसके बाद -16/6, ठीक है। अब देखिए चेक कीजिएगा, ये है किसका? सब की तरफ एरो लगा दिए ना। अब देखिए 2/6 2/6 है किसका? 2/6 1/3 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होगा। फिर उसके बाद -12 2/1, फिर उसके बाद 13 किसका है? -13/6 का। 16 किसका है? 16 -8/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ LCM क्या हो जाएगा? इस तरह से चेक कीजिएगा आप लोग, अभी कुछ दिन के बाद सारा कुछ बता दिया जाएगा। चेक कीजिए, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 15, माइनस साइन को ऊपर भेज दीजिए, माइनस साइन को नीचे मत रख के सॉल्व कीजिएगा, ठीक। 15 फिर 10 फिर 15, अब देखिए 5 से सीधा लगाते हैं, 5 1 5 3 15 2 3, 3 से लगा दीजिए, 3 1 1 2 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना? 10 इंटू 6 60, LCM कितना होगा? 60। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए जिस तरह से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग किए सब सेम है, प्लीज़ ये सब अच्छा से कर लीजिएगा। 8 में आ चुके हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। इसको डिवाइड लगेगा 6 टाइम्स 6 इंटू 3 कितना? 18, 5 से इसको 15 से इसको कितना? 4 टाइम्स में ना 60, हाँ सही है। आप 4 इंटू 7 कीजिएगा, 4 इंटू 7 28 माइनस में, ठीक है। फिर इससे इसको कीजिए कितना टाइम्स में? इससे इसको कीजिएगा तो कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में, 3 इंटू -11 -33, इससे इसको लगाइए, इन नेगेटिव साइन को कहाँ भेजना है? ऊपर। इससे इसको कितना? 2 टाइम्स में, 2 इंटू 17 34 नेगेटिव साइन। अब इसके बाद तोड़ देना है, इस तरह से तोड़ना जानते ही होंगे, ठीक।
अब इसके बाद ध्यान से देखना है, क्या करना है, जो नंबर डिसेंडिंग बोला है ना, बड़ा से छोटा, मतलब जो नंबर यहाँ छोटा दिख रहा है नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर। तो ये देखिए छोटा दिख रहा है, पर नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, यही नंबर बड़ा, मतलब 3/, इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, -18/60, ये बड़ा। उसके बाद कौन सा, 18 के बाद कौन सा, 18 के बाद 28/, लिख देते हैं 28/60। उसके बाद अरे ये तो सब असेंडिंग अरेंज ही ये तो सारा अरेंज है ना। देखिए 18, 24, 33 -34। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं 18 तो सबसे छोटा होता है, तो ये सब क्यों लिख दिए सबसे पहले, क्यों, कहा है कि नेगेटिव साइन है बच्चा, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन की प्रॉपर्टी होता है कि जो नंबर को बड़ा होता है ना देखने में, पर उसमें नेगेटिव लग जाता है तो वही पॉजिटिव नंबर हो जाता है। चलिए 18 किसका है, -3/10, फिर उसके बाद -7/15, फिर उसके बाद -11/20, फिर उसके बाद -17/30। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन था, सब घर से कंप्लीट कीजिएगा। और RS सवाल बुक का एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा, प्लीज़ घर पे दोबारा बनाइएगा इसको, यही होमवर्क रहेगा। एक बार दोबारा इसी को बना लेना है, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन उसको खुद से बनाइएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन है। यहाँ से समझ में आया होगा, अच्छा समझ लीजिएगा। और जो ऑफलाइन क्लास करते हैं वो क्लास में भी आकर समझ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।